जय जय शंभू। बिलीव इन ब्लेसिंग्स में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ संगत जी। लेकिन आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मगर देखो, अगर आपकी आत्मा सच्ची होगी ना, तो आप इस बात का बिल्कुल सच्चे से जवाब जरूर देंगे। हम अक्सर सब मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और वापस घर आ जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी एक पल के लिए ही क्या ये कभी सोचा कि जिस घर में हम इतनी उम्मीद लेकर जाते हैं, उस घर के लिए हम करते क्या है? कुछ करते हैं। आज मैं यहाँ कोई बड़ी सेवा करने नहीं आई हूँ, ना ही कोई दान देने आई हूँ, ना कोई लंगर करवाने आई हूँ, ना ही कोई दीप जलाने आई हूँ। बस एक छोटी सी शुरुआत करने आई हूँ, मंदिर की सफाई। लेकिन आप लोग एक बात सोचो, हम जिस घर में रहते हैं, हम झाड़ू पोछा बेडशीट सब साफ है कि नहीं है, पर्दे एकदम नीट एंड क्लीन है कि नहीं, हम हर छोटी सी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब मंदिर में बैठे भगवान को आप भगवान नहीं केवल पत्थर समझते हैं। अगर आप उसे पत्थर नहीं समझते ना, तो वहाँ की अस्त व्यस्त चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज्ड करके आते, सब कुछ सफाई करके आते। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान को महंगे चढ़ावे से ज़्यादा सच्चे दिल से की गई छोटी सी सेवा ही पसंद आती है। अगर आज इस वीडियो को देखकर सिर्फ एक इंसान भी अपने आसपास के किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी पवित्र जगह की सफाई करने के लिए प्रेरित हो जाए, तो मैं समझ जाऊंगी कि बिलीव इन ब्लेसिंग्स का मकसद सच में पूरा हो गया है। तो चलिए फिर आज सिर्फ सफाई नहीं करते, अपने अंदर की सोच को भी थोड़ा सा साफ करते हैं और जानते हैं आखिर मंदिर में सफाई करना क्यों ज़रूरी होता है। इसके पीछे का कारण हम बहुत अच्छे से जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर की सफाई करना केवल धूल हटाना नहीं, बल्कि एक साधना भी हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम मंदिर की पूजा और सफाई के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। हम जानेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथ मंदिर की स्वच्छता के बारे में आखिर कहता क्या है और विज्ञान इस बात को कैसे सिद्ध करता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है कि आज के बाद आपका मंदिर में सफाई करने का तरीका और उसे देखने का नजरिया दोनों ही बदल जाए। तो भाग 1 में हम जानेंगे मंदिर की सफाई केवल सफाई नहीं, सेवा है। सनातन परंपरा में मंदिर की सफाई को सेवा कहा गया है। भक्ति मार्ग में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के स्थान को स्वच्छ करता है, तो वो केवल फर्श को साफ नहीं करता, बल्कि अपने मन की अशुद्धियों को भी धीरे धीरे साफ करता है। हमारे संतों ने भी तो यही कहा है कि जिस स्थान पर ईश्वर का स्मरण होता है, उस स्थान की स्वच्छता स्वयं एक पूजा है। जब हम मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, दीपकों को व्यवस्थित करते हैं, या फिर फूलों को हटाते हैं, या भगवान जी के आसन को साफ करते हैं, तब हम अहंकार छोड़कर सेवा भाव में प्रवेश कर जाते हैं। और यही कारण है कि कई संत स्वयं मंदिरों की सफाई खुद करते हैं। और धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं? सनातन धर्म में शौच अर्थात पवित्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। और श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी दिव्य गुणों में बाहरी और आंतरिक शुद्धता का उल्लेख किया है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। तो मंदिर में यूं फैली हुई धूल, बिखरे हुए फूल, जले हुए दीपक किसी के भी मन को विचलित कर सकता है, जबकि स्वच्छ मंदिर मन को शांति, स्थिरता और भक्ति की भावना देता है। अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इसे अब विज्ञान की नज़र से अगर हम समझें कि जब कोई व्यक्ति मंदिर या पूजा स्थान को साफ करता है, तो उसका ध्यान वर्तमान क्षण में होता है, जिसे कहते हैं माइंडफुलनेस। सफाई करते समय तनाव कम होता है, मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। तो साफ सुथरा वातावरण मस्तिष्क में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जब हम मंदिर को स्वच्छ मंदिर में बैठते हैं, तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। और जले हुए ठंडे दीपकों का महत्व क्या कहता है
कि कई लोग मंदिरों में जले हुए दीपकों को यूं ही पड़ा रहने देते हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेवा का भी ये एक हिस्सा है। जब दीपक अपना कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो उन्हें सम्मान पूर्वक एक स्थान पर एकत्र करना चाहिए। इससे मंदिर व्यवस्थित रहता है और आने वाले भक्तों को भी स्वच्छ वातावरण मिलता है। लेकिन याद रखिए, दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं होता, वो प्रकाश, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक होता है। अब इन सब के पीछे असली राज क्या है? मंदिर की सफाई का असली राज ये नहीं है कि भगवान को धूल पसंद नहीं। असली राज तो ये है कि सफाई करते करते हमारा मन भी तो साफ होने लगता है। झाड़ू हाथ में होती है लेकिन सफाई भीतर भी चल रही होती है। धूल फर्श से हटती है और अहंकार मन से। तो यही कारण है कि सेवा को साधना कहा गया है। तो फिर संगत जी, अगली बार जब आप मंदिर में सफाई करें तो केवल काम समझकर मत कीजिए, उसे सेवा समझकर कीजिए। हर झाड़ू के साथ मन की एक नकारात्मकता हटाइए। हर दीपक को व्यवस्थित करते समय अपने विचारों को भी व्यवस्थित कीजिए। और यही मंदिर की सफाई का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण का असली राज है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, सबका मालिक एक, सत श्री अकाल।